महाराज के लघु भ्राता विभीषण की सभा को सुशोभित करना चाहते हैं। आइए महाराज। मैं ही विष्णु, मैं ही जगत का दाता हूँ। मेरे आगे सब शीश झुकाते हैं। मैं देवांतक कहलाता हूँ। अग्नि वरुण और काल में जय महाराज, जय शंकर जी। सावधान। नजर सामने। महाराज, इस बोतल जी सभा को में के लॉज के ऊपर ऐसी गंगा काजल होगा। मेरा चढ़ी नौका धोने के लिए मेरा ही नाम गुजरा दिन भर के कोने कोने में। जय श्री महाराज, आपसे ऐसी ही आशा थी हमें। मेरे पीछे पीछे आ सकती नजर सामने। बिल्कुल सामने। महाराज, अधिकारी सभा को सुशोभित एक टिक सकता नहीं। कोई योद्धा संसार का आप इतने बढ़ गया वीर अधिकाय कुमार का और छिपने की नहीं। इस शक्ति से यूरोप में काम आग बन गया और इसके सरदार का जय शंकर जी। सत्य है कि बलिदान ठीक है। नजर पीछे। महाराजा कुंभ सभा को सुशोभित करना चाहते हैं। जाएगी नहीं। फूटेगा चांद में आकर मेरे कल में फूटेगा। पहले का रूप कर दो जगत में मार्क्स अपने। अरे तीनों दो खिला दूंगा। दोनों हाथ पड़ा है पेड़ खजूर का तो वो है किस दाम का। लंका में टंका बजता है
सिर्फ कुंभ के नाम का, कुंभ के नाम का। जय शंकर के। सावधान, सावधान, सावधान। काट काट के ललाट, तब कीने हैं विराट। खान पान त्याग दिए, ममता तज के प्राण की। दुर्गम भयभीत किए, 3 लोग जीत लिए। इनमें वो शक्ति है विश्व के विधान की। छत्रन के छत्रपति महाराज विशर्वानंदन लंकेश दरबार की शोभा बढ़ाना चाहते हैं। नृत्य का प्रबंध किया जाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इंद्रजीत महाराज की, सुमित मोहन ठाकुर की, इंद्रजीत महाराज की। आपके सामने उपस्थित है। जैसी आपकी आज्ञा हो इस वानर को दंड दिया जाए। दंड देने से पहले इसके अपराध का कारण पूछ लेना चाहिए। हाँ महाराज, बताइए तुमने क्या समाई है लंका में आकर और आफत मचाई है। तुम्हें अपनी मृत्यु नजर तो नहीं आई? ईमान हानि है। जब कोई पूछने वाला पूछेगा तो जवाब देंगे, पाई पाई का हिसाब देंगे। पड़ाओ शेर पिंजरे में, नगर में है भू नहीं जाती। दिलावर की प्रजा के सामने भी भू नहीं जाती। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। चले बल किस तरह मेरा, मुझे इस बात का गम है। भाई तू है, भाई मैं हूँ, भाई
अब भी है वक्त तेरा अच्छा काम करने का, किया है काम तूने विलासक धर्म मरने का। अरे अरे निर्बुद्धि, तुझे इस समय देखकर मेरी गर्दन लज्जा से झुकी जाती है, परंतु साफ है तुझको शर्म नहीं आती। अभी तक तो झुकी है ये तेरे ही झुकाए से, कुछ दिन में जमी से भी ना उठेगी उठाए से। हनुमान, आज तुम बड़े निराले ढंग की बातें कर रहे हो क्या? प्राचीन संबंध एकदम से भुला दिए? कदापि नहीं, बल्कि इन्हीं संबंधों ने मुझे यहाँ तक आने का साहस किया। हनुमान आपका वैसा ही वफादार है और हर प्रकार से सहायता करने को तैयार है। इसमें क्या संदेह? तेरे जैसे 4-5 वफादार मेरे और हो जाए तो मेरा तो बेड़ा ही पार है। ये अच्छी वफादारी है। समाज अथवा वाटिका को तोड़ा, सिपाहियों ने रोका तो उनका सिर फोड़ा, अक्षय कुमार गया तो उसको जीवित न छोड़ा। वाह वाह मेरे वफादार, मैं तुझ पर बलिहार। मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए, आप भी आए थे वहां झगड़ा फैलाने के लिए। काम के साथ है फल आखिर से खाने के लिए, था जुर्म जो बांध लेता घर ले जाने के लिए। बस इसी बात पर वो पीछे मेरे पड़ गए, मारने आए थे मुझको लेकिन आप ही मर गए। परंतु प्रश्न तो यह है कि तुमको वहां किसने भेजा? श्री रामचंद्र जी ने, सुग्रीव जी ने, और गया था सीता माता की खबर लेने को। है? सीता की खबर? हाँ, सीता जी की खबर। परंतु राम और सुग्रीव की क्या मित्रता? जब श्री रामचंद्र जी सीता जी को खोजते हुए ऋषिमुख पर्वत तक पहुंच गए, वहां उनकी सुग्रीव जी से भेंट हुई। उन्होंने परस्पर मित्रता के हाथ मिलाए। जिस बाली ने आपको तीसरी बार कैद किया था, उसी बाली को श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से नापेद किया। अब उनके बल का अनुमान आप स्वयं लगा लें। आने वाली विपत्ति को अपने सिर से टालें। सीता जी को लेकर श्री रामचंद्र जी के पास चले जाइए और उनसे क्षमा मांगिए। वे बड़े दयालु हैं, तुम्हारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। अगर आप ऐसा ना करेंगे तो क्षण भर में आपकी हाथ नहीं निकल जाएगी। हाँ, केवल मेरे पहुंचने का इंतजार है। अरे बोल, जवान समान कर मुख से दांतों को निकाल। सीता की आंख तो दरकिनार, अब तू भी यहां से बचकर नहीं जा सकता। अरे दुष्ट, अगर मैंने तेरे पीछे लंका का एक भी कुत्ता छोड़ दिया तो भागने को जगह न पाएगा। मैं भी हैरान था कि लंका में कोई आदमी ऐसा नहीं जो तुझे विनाश के मार्ग से हटाए। अब समझ में आया, यहाँ तो बसते ही कुत्ते हैं, कौन समझाए और किसको समझाए। नहीं शरारत से बाज आता, जुआ इतनी चला रहा है तू, मेरी आबरू को खाक में मिला रहा है तू। इज्जत आबरू खुद को ही कसूर मेरा बता रहा है। अजब तमाशा ही है यारो, जमाना कैसा रहा है। अरे नालायक, तू बता मुझको, खौफ किसने पिछला रहा है?
कल तक खाता था भाव किसका, आज वो खुद भाव दिखा रहा है। वो मैं जितना नरम तू उतना कभी सर पर उठा रहा है। अरे कोई करो हटकर मारा है। वाह, तेरे जैसे पतित जो अपनी उन खुशियों में गवा रहा है ताजु वही मुझको बेहुदा कहकर बुला रहा है। ना मैंने उठाया जब तक खंजर, जभी तक कि तू चाह रहा है, तू अपने हाथ से अपने मौत का रास्ता बना रहा है। इन दिनों में होगी चर्चा, वह दिन भी नजदीक आ रहा है। कहेगी दुनिया देख लो लोगों, जनाजा रावण बजा रहा है। ओ पत्नी, रावण के सामने ऐसी बेहुदा तकदीर। मैंने हर दिन तेरे और तेरे बड़ों का लिहाज किया, परंतु अब मेरी तलवार तुझे हमास कराएगी। जय श्री राम। ठहरे भाई साहब, ठहरे। इस प्रकार झूठ को न मारिए और मेरी प्रार्थना पर ध्यान दीजिए। नहीं, इसने हमारी पद की स्वीकार नहीं की, इसलिए इसको हम अभी मार देंगे। महाराज, यदि आप इसे मार डालने की आज्ञा देते हैं तो क्षमा कीजिए, आप राम से डरते हैं। मारने की आज्ञा देता हूं तो राम से डरता हूं। हाँ, सोचिए, विचारिए। यदि आप इसे मार डालेंगे तो राम सीता की खबर राम तक कौन पहुंचाएगा, और जब खबर नहीं पहुंचेगी तो राम यहाँ तक कैसे आएगा। अच्छा तो यही है, इसे जाने दिया जाए और राम को यहाँ आने दिया जाए। तो क्या इसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? नहीं, कोई साधारण सा दंड देकर छोड़ देना चाहिए। तो इसको क्या दंड दिया जाए? मेरे विचार से तो अपमान से बढ़कर कोई दंड नहीं। हाँ, ठीक है। वो नरजाति को अपनी पूछ से प्यारा कुछ नहीं होता। जिस तरह मानवों की शान रहती है मुझ पर, उस तरह वानरों की शान रहती है मुझ पर। बेटा, देखना देखते क्या हो, इसके कमर पे बंधे लांगूर को तेल में डुबोकर आग लगा दो। छोटे पिताश्री, जय श्री राम। कृपया सभी अपने स्थान पे बैठे रहे और बैठे बैठे देखना कोई उधर न जाए, क्योंकि उसमें अत्यधिक बम लगे हुए हैं। कोई भी बच्चा उधर न जाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अपने स्थान पे बैठे रहे, शांति के साथ, जय श्री राम, शांति के साथ अपने स्थान पे बैठे रहे और लंका दहन का सुंदर दृश्य देखें। बहुत शानदार दृश्य लंका दहन आपके सोच आएगा। केवल आप पीछे घुमाने और लंका दहन का दृश्य देखें। आज का सुंदर मंचन लंका दहन आपके सोच प्रस्तुत हो रहा है। मेरा साथियों से अनुरोध, जो लंका बनाई गई है उसके आसपास लोग आए हैं, लोग उसमें सामग्री लगी है।
लंका का दहन इस समय होता हुआ आपके साथ। राम सेतु बंधन अगले समय को बधाई। इससे बहुत ही धुआंधार लंका का दहन होता हुआ, लंका का दहन आपके समक्ष हो रहा है। धूल धूल करके लंका आपके समक्ष जल रही है, आप देख रहे हैं।